पुरुष किसको कहते हैं, महापुरुष किसको कहते हैं, ये हमें समझना चाहिए। हर चीज का, हर पदार्थ का, हर जो भी आपको दिखने वाली चीजें हैं उसका कोई ना कोई आकार होता है, उसका लक्षण होता है, उसका स्वभाव होता है कि नहीं होता है। जैसे आम लोग बैठे हैं तो यहाँ स्त्रियां भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, उनको कोई देखकर कोई ये जान जाता है कि पुरुष है, कोई देखकर ऐसे जान जाता है ये स्त्री है। तो कैसे जानता है? सबके शरीर का आकार और लक्षण अलग अलग होने से तो ऐसे जानते हैं ना। तो आप समाज में महापुरुष को कैसे जानते हैं? कोई महापुरुष है उसको कैसे पहचानेंगे, उसका क्या आकार और क्या लक्षण है? किसको हम महापुरुष कह सकते हैं? हर समाज में चोरी करने वाला जो होता है उसको चोरी करने का जो उसका स्वभाव है, जो चोरी करता है या चोरी करते हुए कोई देख लेता है, जान लेता है, तो उसका आकार और लक्षण दिखता है ना। आकार यही देखेगा कि किसी का सामान चुरा के ले जा रहा है या उसके पास किसी दूसरे का सामान उसके पास मिलता है, तो वो आकार उसका है ना, वो जान जाते हैं कि हाँ इसने सामान चुरा कर लाया, उसका आकार है। तो आकार और लक्षण हर चीज का दिखाई देता है। तो महापुरुष को कैसे जानेंगे? अभी बहुत से लोग चिल्लाते रहते हैं बाबा साहब महापुरुष है, महापुरुष है, महापुरुष है, ऐसे कहते रहते हैं। तो महापुरुष का क्या लक्षण है? महापुरुष को कैसे पहचानेंगे कोई महापुरुष है? महापुरुष कोई किसी जात से नहीं होता, किसी धर्म से संबंध नहीं रखता है, किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है। महापुरुष जो होता है उसके भी आकार और लक्षण होते हैं, उसका अपना स्वभाव होता है, तब उसको हम महापुरुष समझते हैं। है कोई बताने वाला जिसको महापुरुष समझा जाए? महापुरुष को कैसे माना जाए, जाना जाए कि ये व्यक्ति महापुरुष है? बाबा साहब ने घोर गरीबी में अपना जीवन शुरू किया था ना। बाबा साहब को उस समय जो व्यवस्था थी, समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो बाबा साहब ने एक मनुष्य के रूप में दुनिया में जितनी भी डिग्री है उनकी है, जितना उन्होंने डिग्री लिया उतनी डिग्री आज तक किसी ने ले पाया? नहीं ले पाया ना। लेकिन वो चाहते एक दो डिग्री लेकर कहीं नौकरी कर लेते और पैसे कमाते। हमारे आपकी तरह कुछ सीख लेते, कुछ पढ़ लेते जिससे वो कमा सकें और अपने बीवी बच्चों को पाल सकें, तो वो भी ऐसा कर सकते थे ना, कि नहीं कर सकते थे? तो अगर वो ऐसा करते, उनको पैसे का लोभ होता। पैसे का लोभ क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति ज्यादा ऐशो आराम करना चाहता है, जब अपनी जिंदगी बहुत हाई फाई जीना चाहता है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है, तो उसके अंदर लोभ होता है, उसका लक्षण नजर आता है, आकार वही उसका है। जब कोई धन ज्यादा जमा करने लगे तो ज्यादा जमा करने से उसके अंदर लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, तो लोभ अधिक होने से ही व्यक्ति कोई चोरी करता है, दूसरे की वस्तु की कामना करता है तो चोरी करता है। तो बाबा साहब तो बहुत घोर गरीबी में उन्होंने जीवन जिया, लेकिन उन्होंने कभी चोरी नहीं की। बाबा साहब ने कभी झूठ नहीं बोला, बाबा साहब ने कभी व्यभिचार नहीं किया, बाबा साहब ने कोई नशा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके अंदर लोभ नहीं था। जो समाज का कोई भी व्यक्ति हो जो लोभी हो, जिसका लोभ कम हो गया हो, जैसे जैसे लोभ कम होगा किसी भी व्यक्ति का, उसका स्वभाव बदलने लगेगा कि नहीं बदलेगा? लालच बस ही कोई चोरी करता है ना, किसी दूसरे की संपत्ति हमारी हो जाए तभी तो चोरी करता है। तो बाबा साहब में लोभ था क्या? बाबा साहब ने हमें आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा, बनने के लिए कहा, हमें स्वयं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कहा। शिक्षित बनोगे, पढ़ो लिखोगे तो उससे आपका जो जीवन स्तर सुधरेगा। जब पढ़ लिख लोगे तो आप अच्छे काम करोगे
तो आपका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा होगा। तो बाबा साहब में 3 चीजें आपको दिखेंगी। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा संसार में जितने भी अकुशल कर्म होते हैं, चाहे वो हम शरीर से करते हो बुरा काम, चाहे किसी को गाली देते हो, चाहे चुगली करते हो, चाहे किसी भी प्रकार के हम वाणी से अपने बोलने से किसी को ठेस पहुंचाते हो, ऐसा कर्म करते हो, बुरे कर्म करते हो, शरीर से बुरे कर्म करते हो या मन से बुरे कर्म करते हो, सबका मूल है, सबकी जड़ है, क्या है? लोभ। लोभ के कारण भाई भाई में लड़ने लगता है। एक हाथ जमीन के लिए लड़ता है कि नहीं लड़ता है? लोभ के ही कारण ना, जबकि वो खुद नहीं रहेगा। जो व्यक्ति हम लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग मैं करते रहते हैं कि मैं हूं ऐसा करते रहते हैं, मेरे से कोई आगे नहीं है, मैं ही सबसे आगे हूं, ऐसा लोग करते रहते हैं ना। मैं ऐसा कहने वाला व्यक्ति खुद अपना मालिक नहीं है। अपने शरीर का मालिक है क्या कोई? सबके शरीर में रोग लग जाता है। अगर हमारी शरीर हमारी आपकी होती तो हम रोग लगने देते? कोई बूढ़ा होता? किसी के बाल पकते? तो ये शरीर भी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, लेकिन हम लोग चिल्लाते हैं मैं हूं ऐसा करते रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि लोभ के कारण होता है। तो जो त्याग और परिश्रम बाबा साहब ने किया, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। बाबा साहब को डायबिटीज था ना, शुगर की बीमारी थी, उनके पैर दर्द करते थे ना, तो जब वो पढ़ते थे या संविधान लिखते थे तो पैर ऐसे ऊपर उठा के कहीं बांध के टांग के ऐसे रखते थे। तो समझो कितनी तकलीफ सहते रहे होंगे। अगर उनके अंदर भोग विलास की भावना होती तो क्या जरूरत थी? वो तो इतना पढ़ लिए थे, जो मर्जी जो चाहते वो नौकरी मिल जाती उनको। हैदराबाद के निजाम ने उनको 6 करोड़ रुपए उस समय देने के लिए कहा था, 6 करोड़ रुपए कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। 6 करोड़ रुपए दे रहे थे। और आज का इंसान इतना गिर चुका है कि वो 10,000, 5,000, 100 रुपए, 200 रुपए की बेईमानी करने पे उतारू है। तो वो बाबा साहब का मुकाबला कर सकता है क्या? तो अगर आपको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, मान सम्मान प्राप्त करना है, स्वाभिमान से जीना है, तो सबसे पहले आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, जब आप लोग गुस्से में होते हो तो जिस समय आप लोग गुस्से में होते हो, क्या उस समय आप लोग के पास ज्ञान रहता है? जिस समय आप लोग गुस्से में रहते हो उस समय ज्ञान रहता है क्या? तो ज्ञान से आपका जीवन सुखी होगा या क्रोध से आपका जीवन सुखी होगा? किससे होगा? तो जब आप क्रोध करते हो तो ज्ञान ही नहीं रहता। किसी को गाली देते हो, इसने मेरा बिगाड़ा था, मेरी चोरी किया था, मेरी हत्या किया था। 9 चीजों को जानकर कोई किसी के प्रति जो है भेदभाव करता है। 9 कारण होते हैं, भगवान बुद्ध ने बताया। 9 कारण के वजह से कोई किसी से बैर पालता है, द्वेष करता है, उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न करता है। 9 कारण भगवान ने बताया। तो मैं कहता हूं, जब आप लोग इस बात को मानते हैं कि क्रोध के समय ज्ञान नहीं रहता है और ज्ञान ही अग्र है, आपको समाज में प्रतिष्ठा दिला सकती है, आपको यश दिला सकती है, स्वाभिमान से जीने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, तो आप क्यों क्रोध करते हैं? किसी को गाली क्यों देते हैं? कोई आपको चाहता है कि आप गरीब रहे तो उससे हमारी लड़ाई थोड़ी ना है। कोई हमें चाहता है कि हम गरीब रहे तो उससे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई गरीबी से है कि हम गरीब न रहें, और जब हम गरीब नहीं रहेंगे तो वही उसका जवाब है। जो आपको गरीब बनाना चाहता है उसका वही जवाब है। तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करके उसको गाली देकर अपने ज्ञान को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? ये महापुरुष के अनुयायियों का लक्षण नहीं होता, ऐसा स्वभाव नहीं होता। जो महापुरुष का अनुयायी हो, किसी फॉलोअर हो, किसी महापुरुष को मानने वाला हो, उसके अंदर ऐसी बुराई, ऐसा ज्ञान हो तो फॉलोअर है ही नहीं, उसको मैं अनुयायी नहीं मानता हूं। और क्रोध भी करता हो, किसी को गाली देता हो,
जब आप लोग मानते हैं गाली देकर क्रोध करके ज्ञान नहीं रहता, तो आपको किसी के भी ऊपर क्या किया उसने आपके साथ, क्या बुरा काम किया है, उसको भूल जाइए। वो क्या चाहता है, आप गरीब बने रहो, लाचार बने रहो, अनपढ़ बने रहो, यही तो चाहता है। दुश्मन आपका क्या चाहेगा, आप कमजोर बने रहो, यही ना चाहेगा। तो उससे हमारी लड़ाई थोड़ी ना है। हम जो कमजोर हैं उस कमजोरी को खत्म करने के लिए हमारा संघर्ष है। जो हमारी अज्ञानता है उस अज्ञानता को खत्म करने के लिए हमारा संघर्ष है। जो हमारी लाचारी है उसको खत्म करने के लिए हमारा संघर्ष है, ना कि उस व्यक्ति से संघर्ष हमारा है जो हमें गरीब, लाचार, मजबूर बनाना चाहता है, या वो चाहता है कि लोग ऐसे बने रहे। बात समझ में आ रही मेरी? कितने लोग समझ में आ रहे? ठीक है। तो हमें किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। किसी को, जैसे लोग आते हैं ना मंच पे, कहते हैं चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये सब मूर्खता भरा ज्ञान है। उनको मैं बाबा साहब का अनुयायी नहीं मानता। बाबा साहब ने ज्ञान के, कलम के भरोसे इतना बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने ऐसा समझो कि सूरज पश्चिम से उग रहा था, उन्होंने पूरब से उगाने का प्रयत्न किया। इतना बड़ा पराक्रम किया बाबा साहब ने। और हम आप जो है बहुत मामूली तरीके से बाबा साहब को लेते हैं। पहले जब गुणों को जानेंगे, गुण क्या होते हैं, स्वभाव क्या होता है, अच्छाई और बुराई क्या होती है, जब इसको हम आप आइडेंटिफाई करना जान जाएंगे, उसको पहचानना, उसका परीक्षण करना जान जाएंगे, तो फिर हम जो है किसी भी पुरुष को, चाहे वो किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय का हो, कहीं का रहने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह व्यक्ति मनुष्य है कि नहीं है, सिर्फ मनुष्य के रूप में इसका शरीर है। तो तब आप उसको पहचान कर पाएंगे, परीक्षण कर पाएंगे। अपने आप के मानसिक लेवल को इतना डेवलप करना है, इतना विकास करना है। तो हम बैठते कहाँ, मानसिक डेवलप कैसे होता है? आपके हमारे ज्ञान का विकास कैसे होगा? एक समान ज्ञान वाले व्यक्ति हो, समान ज्ञान वाले व्यक्ति हो, दोनों आपस में चर्चा करेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ पाएगा क्या? दोनों का ज्ञान बराबर हो और एक दूसरे से चर्चा करें, ज्ञान बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। एक के पास कम ज्ञान हो, दूसरे के पास ज्यादा हो, तो आपस में चर्चा करेंगे तो कम वाले का ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। और उसी प्रकार से जब हम आप संगति करते हैं ऐसे लोगों की जो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, व्यभिचार करता हो, झूठ बोलता हो, हत्या करता हो, और एक व्यक्ति ऐसा हो कि जो इन चीजों से, बुराइयों से दूर रहता हो, तो जो बुराइयों से दूर रहने वाला व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति के संगति में आ जाए कि जो चोरी, बेईमानी, ठगी, व्यभिचार, नशा सब कुछ करने वाला हो और उसकी बात से वो प्रभावित हो जाए, तो किसका पतन होगा? जो बुराइयों से दूर रहने वाला है वो व्यक्ति, उसका पतन होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर जो आदतें हैं, जो उसका स्वभाव है, जो गुण है, वो खत्म होगा कि नहीं? वो गुणहीन हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हमें क्या है, हमारी एक खोज ही नहीं रहती, हमारी ये मानसिकता ही नहीं है कि हम अपने ज्ञान को डेवलप करें। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक मूर्ख ऐसा होता है कि उसके पास ज्ञान नहीं होता फिर भी वो अपने आप को ज्ञानी समझता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक मनुष्य ऐसा होता है कि जिसके पास ज्ञान भी नहीं रहता है और अपने को ज्ञानी समझता है, और दूसरा एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके पास ज्ञान नहीं होता लेकिन वो अपने आप को अज्ञानी समझता है। ज्ञान नहीं होता है लेकिन वो अपने आप को अज्ञानी समझता है। तो दोनों के पास तो ज्ञान नहीं रहता ना, ज्ञान तो दोनों के पास नहीं रहता। उसमें से भगवान ने एक को कहा है कि वो, उसको मैं पंडित समझता हूँ, विद्वान समझता हूँ, ज्ञानी समझता हूँ। किसको? आप लोग बताइए। अच्छा हमें, हाँ, इन्होंने सही जवाब दिया। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो, अज्ञानी हो, उसके पास ज्ञान ना हो लेकिन वो अपने आप को ज्ञानी मानता है, तो ज्ञान ढूंढेगा क्या वो?
ज्ञान ढूंढेगा? ज्ञान चाहेगा वो? नहीं चाहेगा, वो मूर्ख है ना। लेकिन एक व्यक्ति अज्ञानी है, वो अपने आप को अज्ञानी जानता भी है, तो कभी भी उसके मन में ज्ञान ढूंढने की भावना जाग सकती है, आ सकती है, ज्ञान ढूंढ सकता है। ढूंढ सकता है कि नहीं ढूंढ सकता? तो भगवान ने उसको विद्वान कहा, पंडित कहा है। हम आप जैसे हैं वैसा जानना, अपने आप को जानना, ये बहुत बड़ा विद्वान का काम है, ये मूर्खों का काम नहीं है। तो हमें अपने आप को जानना है ना, हमारी क्या हैसियत है, हम क्या हैं, हमारी क्या प्रतिष्ठा है समाज में, हमारा क्या पद है, हम कैसे समाज में रहते हैं, हमारा क्या व्यवहार, हमारे अंदर क्या गुण है, हमारा क्या स्वभाव है, ऐसा हमें जानना चाहिए। जिस दिन आप हम हर कोई संसार का हर प्राणी जान जाए कि हम किस लेवल पे हैं, तो उससे उसका अहंकार टूट जाता है, नहीं टूटता है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है कि मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं ज्ञानी हूं, तो उसके अंदर अहंकार ही होता है ना। तो हमें समझना चाहिए, हमारे अंदर मनुष्य का लक्षण होना चाहिए, मनुष्य का आकार होना चाहिए। शरीर से मनुष्य जरूर दिखते हैं, लेकिन स्वभाव से हमें, गुण से, स्वभाव से हमें मनुष्य दिखना है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था शिक्षित बनो। लेकिन आज लोग पढ़ाई लिखाई करके IAS बन के बहुत सारी नौकरियां लेके, उनको पता ही नहीं बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या कहा, वो महापुरुष किस अर्थ में है, कैसे हम उनको महापुरुष जाने, क्या कर्म है, क्या किया उन्होंने, ऐसे में जानना चाहिए।